नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। बेटी जो है वह एक अच्छी सी और सुंदर सी जो है वह कविता है, लेकिन कविता आप सभी जो है वह सुने उसके बारे में मैं यहाँ से बातचीत करूँ उससे पहले मैं यहाँ से एक बड़ा सुंदर सा जो है वह गाना जो है वह आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये विषयांक ही कुछ ऐसा है। इस विषयांक की बात करने से पहले ऐसी अनेक बातें जो है जो बेटियों के बारे में जो है वह लिखी गई हुई है, उसकी जो है वह हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। जिस घर में एक तुलसी का क्यारा, दूसरी जो है वह गाय माता और तीसरी जो है वह बेटी हो, उस परिवार की आभा, उस आंगन की शोभा और उस मकान को घर के रूप में जो है वह साहित्यकार जो है वह पहचानते हैं। एक बेटी, दूसरा तुलसी जी और तीसरी जो है वह गाय। आज के ज़माने में तुलसी गाय तो हम लोग रखते नहीं है, आधुनिकता के रंग से रंग गए हैं, लेकिन घर में जिस घर के आंगन में तुलसी और जिस घर में बेटी हो वे नसीबदार परिवार जो है वह कहा जाएगा और भाग्यवान परिवार जो है वह कहा जाएगा। और बेटे को लेकर एक, जिसे हम गुजराती में हालरडू साहित्य स्वरूप कहते हैं, कि जब बच्चा जो है वह रो रहा है और सो नहीं रहा है तब उसे जो है वह जिस गाने के साथ झूला झुलाया जाता है और बच्चा जो है वह सो जाता है, तो बेटे को लेकर एक सुंदर सा हालरडा जो है वह लिखा गया हुआ था। दीकरो मारो लाडक वायो देवनो दीधेल छे, वायराओ जरा धीरा वाजो ए नींदમાં પોઢેલ છે। તો એ લખાણું એ પછી એક કવિ દ્વારા સરસ મજાનું દીકરીનું હાલરડું જે છે એ ગુજરાતી સાહિત્યમાં લખવામાં આવ્યું અને બેટી કાપે ભણી રહ્યા છીએ ત્યારે આ હાલરડાથી આપણે જે છે એ આજના લેક્ચરનો ઉઘાડ આપીશું। તો શાંતિથી તમે મારા આ હાલરડાની આ ગીતને, આ રચનાને તમે સાંભળશો તેવી અપેક્ષા સાથે હું અહીંયાથી ગાઈ રહ્યો છું। સાંભળજો। દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર, દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર, એ સુએ તો રાત પડે અને જાગે તો સવાર, દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર। દીકરી તારા વાલનો દરિયો જીવનભર છલકાય, પામતા જીવન માત પિતાનું ધન્ય બની જાય, એક જ સ્મિતમાં તારા ચમકે મોતીડા હજાર, દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર, એ સુએ તો રાત પડે અને જાગે તો સવાર, દીકરી મારી લાડકવાઈ। ઢીંગલા સાથે રમતી ઢીંગલી જેવું મારું બાળ, રમતા થાકીને ભૂખ લાગે તો ખીર રાખું તૈયાર, રૂપમાં તારા લાગે મને પરીનો અણસાર, દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર, એ સુએ તો રાત પડે અને જાગે તો સવાર, દીકરી મારી લાડકવાઈ। કાલી ઘેલી વાણીથી ઘર ઘૂઘરો થઈને ગુંજે, પાપા પગલી ચલાવતા બાપનું હૈયું ઝૂમે, દીકરી તું તો માત પિતાનો સાચો છે આધાર, દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર, એ સુએ તો રાત પડે અને જાગે તો સવાર, દીકરી મારી લાડકવાઈ। હૈયાના ઝૂલે હેતની ડોરી બાંધી તને ઝુલાવું, હાલરડાની રેશમી રજાઈ તને હું ઓઢાડું,
पावन पगले तारा मारो उजळो छे संसार। दीकरी मारी लाडकवाई लक्ष्मी नो अवतार। ए सुए तो रात पड़े अन जागे तो सवार। दीकरी मारी लाडकवाई। आशा करूं છું તમને આ હરડું જે છે એ પસંદ આવ્યું હશે અને દીકરી હોય કે દીકરો હોય એ તો પરિવારની શોભા જ કહેવાય, પણ આજના હાલના આ વર્તમાન સમયમાં બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ જેવા સરકાર દ્વારા સુંદર મજાના અભિયાનો ચાલે છે અને સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યાના કેટલાક દૂષણો જે આપણા સમાજમાં વ્યાપ્યા અને એને લઈ અને આવી બધી રચનાઓ આવ્યા બધા વિષયાંગો જે છે એ આપણા અભ્યાસક્રમમાં એક જાગૃતતા લાવવા માટે આપણા અભ્યાસક્રમમાં આ વિષય વસ્તુ બેટી કાવ્યનો જે છે એ સમાવેશ થયેલો છે। આશા છે કે આમાંથી આપણે બેટીનું શું મહત્વ છે પરિવારમાં એ સમજીએ અને આજના આ આધુનિક જમાનામાં આધુનિક સમયમાં જે છે એ એક નવા વિચારો સાથે નવા ડાયમેન્શન સાથે જે છે એ અલગ ભાવોને આપણે બહાવતા અને વહાવતા થઈએ તેવી વાત જે છે એ આ કાવ્યમાં આપવામાં આવેલી છે। तो यहाँ पर बेटी काव्य जो है वह बड़ा अच्छा और सुंदर सा काव्य है, लेकिन काव्य में बेटी की क्या क्या तमन्नाएं है उसकी जो है वह हम बात करें उससे पहले काव्य के समझ के लिए, काव्य की समझ के लिए एक परिच्छेद जो है वह दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले सभी छात्रों का ध्यान जो है वह अपनी अपनी किताब में और दिया गया परिच्छेद और पेज नंबर 1 पर प्रथम काव्य बेटी और काव्य की समझ देखिए क्या है। पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। कि पढ़ना लिखना एवं तरक्की करना तथा दुनिया में उजियारा एक ज्ञान का प्रकाश जो है वह फैलाना है, तब नारी जो है स्त्री सशक्तिकरण की यहाँ पर जो है वह बात करी गई हुई है। यहाँ पर कहा गया हुआ है कि नारी जो है उसने कभी पीछे हट जो है वह नहीं की, वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। कि नारी स्वयं जो है वह स्वाभिमान के साथ अपने स्वयं के अभिमान के साथ जिंदा दिली के साथ जिंदगी जो है वह जी करके हर हमेशा आगे बढ़ी ही है। वह सम्मान की अधिकारिणी है, उसे सम्मान की प्राप्ति जो है वह होनी ही चाहिए और उसे उसका अधिकार भी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। कि समाज की और राष्ट्र की हमें यदि उन्नति करनी है, विकास करना है, तरक्की करनी है, प्रगति करनी है, तो उसमें नारी जो है वह भी महत्वपूर्ण योगदान जो है वह दे सकती है। यह बात हर हमेशा सर्वसम्मत और सार्थक है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उनके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया हुआ है। कि प्रस्तुत जो काव्य है उस प्रस्तुत काव्य में बालिका एक छोटी सी बच्ची है जिसे बेटी कहते हैं और एक बालिका की जो आशा है आने वाले अपने भावी की आशा भावी कल्पन जो है उसे एवं उसकी जो भावना है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी ज्ञाति के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और पूरे विश्व के प्रति उन महानतम भावों को और भावनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत काव्य में अभिव्यक्ति की गई हुई है और साथ ही में बेटी के आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया हुआ है। कि बेटी जो बेटी होती है, बेटियां तो बेटियां होती है, नसीबवंत जो लोग होते हैं उसके घर जो है वह बेटियां होती है और एक दृढ़ आत्मविश्वास के साथ बेटी परिवार को और अपने आप को और अपने राष्ट्र को जिस प्रकार से आगे ले जाना चाहती है उसकी महानतम बात जो है वह प्रस्तुत कविता में जो है वह पेश की गई हुई है। तो आइए साथ मिलकर के प्रस्तुत काव्य का अभ्यास करें, लेकिन उससे पहले काव्य का गान जो है वह एक बार यहाँ से करेंगे। तो आप सभी छात्र में यहाँ से आप अपनी अपनी किताब में शब्दों को देखें और मेरे साथ साथ घर पर ये स्क्रीन पर देखते देखते और शब्दों को सुनते सुनते इसी राग और आलाप के साथ यह काव्य का जो है वह मेरे साथ आप गान करिए। किस प्रकार से गाया जाएगा देखिए। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी,
चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। अपने पाँव चलकर दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर बागों में खिलूंगी, फूल जैसी सुंदर बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी मैं नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। तो इस प्रकार से आप सभी छात्र जो है वह काव्य का गान करेंगे और बार बार के काव्य के गान से काव्य के शब्द जो है वह आपको याद रह जाएंगे और काव्य के शब्द आप याद रख लेंगे, याद कर लेंगे तो आगे चलकर आगे जाकर काव्य की बात कभी भूलेंगे नहीं। साथ ही में परीक्षा में कसौटी में आपको यदि किसी भी रूप से किसी भी स्वरूप से किसी भी प्रकार का बेटी काव्य का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जो है वह बड़ी ही सरलता के साथ काव्य के प्रश्नों का उत्तर जो है वह आप दे सकेंगे। तो सभी छात्र जो है वह काव्य को कंठस्थ कर ले, याद रख ले। तो आइए अब साथ मिलकर के बेटी काव्य की समझ जो है वह हम प्राप्त करते हैं। सबका ध्यान काव्य की प्रथम पंक्तियों में देखिए क्या है। बेटी हूं मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी जो है वह कहती है, क्या कहती है कि मैं बेटी हूं, मैं बेटी हूं मैं तारा बनूंगी। आसमान में जिस प्रकार से रात के वक्त तारा जो है वह झिलमिलाता है, टिमटिमाता है, ठीक उसी प्रकार बेटी जो है वह कहती है कि मैं जो हूँ वह आसमान के तारे के भांति तारा बनना चाहती हूँ। क्यों? तो कि यहाँ पर तारा बनना जो है वह सुंदर सा मुहावरा है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर जो कुछ भी जिन शब्दों को शब्दार्थ को मुहावरे को लिखता हूँ वे आप सभी छात्र जो है मेरे साथ साथ लिखते रहिए, जिससे काव्य की समझ में लेने में आप लोगों को सरलता होगी। तारा बनना जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ बनना। तो यहाँ पर बेटी जो है वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करती हुई कहती है कि मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी यानी श्रेष्ठ बनूंगी। जिस प्रकार से आसमान में अनेक प्रकार के तारे होते हैं और झिलमिलाते हैं, टिमटिमाते हैं और अपनी ओर अपने तेज की ओर अपने प्रकाश की ओर लोगों को आकर्षित करती है, ठीक उसी प्रकार से मैं श्रेष्ठ बनकर परिवार का तारा बनकर मैं जो हूँ वह एक अलग ही पहचान के साथ उच्चतम सिद्धियों को प्राप्त करके श्रेष्ठ बनना चाहती हूँ। तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। बेटी जो है वह आगे कहती है कि मैं तारा बनूंगी और साथ ही मैं सहारा बनूंगी। तो यहाँ पर एक शब्दार्थ है, आइए साथ मिलकर के शब्दार्थ को भी लिख लेते हैं।
आश्रय और आधार जिसे कहा जाता है। तो ये शब्दार्थ और मुहावरे जो है वह आप सभी छात्र साथ साथ लिखते रहिएगा। तो बेटी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हुई कहती है कि बेटी हूं मैं, बेटी में तारा बनूंगी, मैं श्रेष्ठ बनूंगी, और साथ ही मैं तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी। मैं तारा तो बनूंगी ही, लेकिन साथ में तो के सहारा बनूंगी अपने परिवार का, अपने समाज का, अपनी ज्ञाति का और अपने देश का कुछ न कुछ हो सके उस प्रकार से सहारा बनकर मैं जो हूँ दूसरों को आश्रय दूंगी, आधार बनकर दूसरों की मदद में करूंगी। और आगे काव्य में कवि कहते हैं, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती में चमकूंगी। देखिए यहाँ पर गगन शब्द है, लिखते हैं गगन तो बड़ा अच्छा और सलोना शब्द है। गगन के समानार्थी शब्द भी है ये, नभ, आकाश, आसमान, व्योम। गगन, नभ, आकाश, आसमान और व्योम जिसे हम कहते हैं उसका अर्थ होता है गगन। चंदा यानी क्या? तो फिर चांद। चांद, चंद्रमा। तो बेटी जो है वह गगन के चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। गगन, आकाश, आग, नभ, आसमान, व्योम में जिस प्रकार से चांद जो है वह चमकता है, ठीक उसी प्रकार में धरती पर जो है वह चांद की भांति, चंद्र की भांति जो है वह मैं चमकना चाहती हूँ। धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। कि मैं धरती पर, धरा पर जो है वह मैं, आसमान में जिस प्रकार से चांद जो है वह चमकता है और चांद के चांदनी से पूरा आसमान जो है वह भर जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं धरती पर चांद बनना चाहती हूँ और धरती पर मैं चांद की भांति, चांद की तरह चमकना चाहती हूँ। और धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। मैं धरती पर चमकूंगी ही उतना नहीं, लेकिन मैं धरती में उजियारा करूंगी। उजियारा करना, मैं जो हूँ धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। आसमान के चांद की भांति मैं धरती पर चांद बनूंगी और धरती पर चांद बनकर मैं चारों ओर जो है अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाना चाहती हूँ, फैलाऊंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। आगे अगली पंक्तियों में देखिए क्या लिखा है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। मैं पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे जो है वह पढ़ूंगी और साथ ही मैं लिखूंगी और मैं मेहनत करूंगी। यानी बेटी कहती है कि पढ़ाई के क्षेत्र में मैं खूब मेहनत करूंगी और मेहनत करके
उच्चतम सिद्धियों को, उच्चतम सफलताओं को मैं जो हूँ वह प्राप्त करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर दुनिया को देखूंगी। बड़ी सुंदर बात जो है वह मुहावरे की यहाँ पर पेश की गई हुई है। अपने पांव पर चलना मुहावरा है, लिख लेते हैं। अपने पांव पर चलना अर्थ क्या होता है? अपने पांव पर चलना यानी आत्मनिर्भर बनना, अपने आप ही स्वयं सब कुछ जो है वह करना, जिसे कहा जाता है आत्मनिर्भर बनना। तो बेटी जो है वह कहती है कि पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, मैं पढ़ाई लिखाई के शिक्षा के क्षेत्र में खूब मेहनत करूंगी और खूब मेहनत करके मैं उच्चतम सिद्धियों को प्राप्त करूंगी और बाद में मैं अपने पांव चलकर आत्मनिर्भर बनकर मैं अपने आप के बल पर ही, अपनी कमाई से ही मैं दुनिया को देखूंगी। मैं तो के दुनिया को मैं देखना चाहती हूँ। मैं जो वह दुनिया भर के देश विदेशों में मैं घूमना चाहती हूँ और घूम फिर के दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी और बाद में मैं केवल दुनिया को घूमने के लिए जो है वह केवल और केवल प्रवास के मनोरंजन के उद्देश्य के साथ ही मैं जो हूँ वह दुनिया को घूमना नहीं चाहती। तो कि मैं दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी कि दुनिया के देश विदेश में यात्रा करके देश विदेश के लोगों के साथ हिल मिल कर अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक प्रकार के सुझावों की मैं जो है वह बात जो है वह रखूंगी। दुनिया के लोगों के दुखों को मैं समझूंगी और मुझसे यथाशक्ति जितना हो सकता है उतना उनके दुखों को दूर करने का मेरे द्वारा जो है वह प्रयास होगा। ऐसा दृढ़ आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प शक्ति और दृढ़ साहस की शक्ति जो है वह बेटी के भीतर स्थित है, वह बात यहाँ से सिद्ध होती है, सार्थक होती है। इसीलिए बेटी कहती है पढ़ूंगी लिखूंगी मैं शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर आत्मनिर्भर बनकर मैं दुनिया को देखूंगी और दुनिया को केवल देखना है उतना ही नहीं, दुनिया के लोगों को और समस्याओं को मैं समझूंगी और बेटी हूं मैं तारा बनूंगी। अंतिम बात बड़ी सुंदर सलोनी बात है ये। वैसे तो पूरा सारा का सारा काव्य जो है उसमें बड़ी सुंदर और सलोनी बात जो है वह दी गई हुई है, लेकिन अंतिम बात देखिए कैसी है। देखिए, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूं मैं तारा बनूंगी। बड़ी सुंदर बात जो है वह दी गई हुई है कि फूल जैसे सुंदर बागों में खिलूंगी मैं। फूल जैसा सुंदर जो है वह जिस प्रकार का बाग हो उस बाग में मैं फूल बनकर के खिलना चाहती हूँ और फूल बनकर के खिलकर चारों ओर जो है फूल जो है वह हर हमेशा मनुष्य के मन को, मनुष्य के चित्त को, मनुष्य के हृदय को जो है, अरे मनुष्य की बात छोड़ो, परमात्मा को भी फूल जो है वह आकर्षित कर सकता है। तो बेटी जो है वह फूल बनकर के बाग में जो है वह खिलना चाहती है और बाद में आगे कहती है तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। और छोटी सी तितली बनकर, पतंगा जिसे हम कहते हैं उसे कहा जाता है तितली, तो तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। मैं तितली बनकर सुंदर सी जो मीठी हवा जो वातावरण में स्थित है उस हवा को मैं चूमूंगी, हवा को चूमूंगी मैं, नाचूंगी गाऊंगी। मैं केवल और केवल हवा को चूमूंगी ऐसा नहीं तो कि हवा में मैं नाचूंगी। मन होगा उस प्रकार से अंग भंगिमाओं के साथ मैं जो हूँ वह नृत्य करूंगी और साथ ही मैं
गाऊंगी और अपने मधुर कंठ से मैं सुमधुर आलापों के साथ, सुमधुर राग के साथ सुंदर से गाने जो है वह मैं गाऊंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी तारा बनूंगी। तो बड़ी सुंदर बात जो है वह प्रस्तुत काव्य में पेश की गई हुई है और यहाँ पर काव्य की बात पूरी होती है और यहाँ से अगली मेरी बात जो है वह शुरू होती है कि काव्य जो है आपको कंठस्थ करना है, काव्य जो है वह याद कर लेना है। काव्य जिसे हम गुजराती में पाकू करवानुं कहीए छीए, पाकू करवुं पड़शे। काव्य याद कर लेंगे, काव्य कंठस्थ कर लेंगे तो आपको जो है वह यह काव्य जो है पूरी जिंदगी जो है वो कभी भूलेंगे नहीं। और क्योंकि इस काव्य में बात ही ऐसी और जो बात है वह बेटी के बारे में बताई गई। गुजराती साहित्य में एक साहित्यकार ने कहा है, बाप कहता पिता, पिताना दी वाळे ए दीकरी, पिताना बापूजीना बापना जे दी वाळे एनुं नाम दीकरी। दी वाळवा એટલે તો કે પિતાજીની જિંદગીમાં નવા સારા દિવસો લાવવા એને કોઈ પરિવારનું સભ્ય હોય તો એ દીકરી જ કહેવાય અને દીકરી તો ઘરનો જે છે એ તુલસીનો ક્યારો અને પરિવારનો કોઈ શુભ દીપક હોય તો તે માત્ર ને માત્ર દીકરી છે। એનું આપણે હાલરડું પણ ગાયું। એવું એક સરસ મજાનું બીજું ગીત, બહુ ફેમસ થયેલું ગીત તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે, લાડકી નામનું સોંગ છે। યુટ્યુબમાં પણ ઘણા બધા એના વર્ઝન અવેલેબલ છે। અનુકૂળતાએ સમય મળે ત્યારે આ બધા હિન્દી અને ગુજરાતી સાહિત્યના ગીતો મનોહર ઉદાસ, કીર્તિદાન ગઢવી જેવા સંગીતકારો દ્વારા જે છે એ ગવાયેલા છે અને આપણા શાળાના સંગીત શિક્ષક અને મેથ્સના શિક્ષક જે છે એ શરદભાઈ દ્વારા પણ અવારનવાર આવા સુંદર મજાના ગીત જે છે એ ગાવામાં આવે છે, એસેમ્બલીમાં આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ। લાડકી ગીત બહુ ફેમસ થયું હતું। યુટ્યુબમાંથી તમે અનુકૂળતાએ વખત મળે ત્યારે સાંભળજો। એમાં આવે છે, શું આવે છે, હું અહીંયાથી એક અંતરો એનો નાનો એવો ગાઉં છું, સાંભળજો। અરે ઓ રે ઓ પારે વડા, તું તો કાલે ઉડી જાજ રે, મારી હાટુ રહી જાને આજ મીરા। અરે ઓ રે ઓ પારે વડા, તું તો કાલે ઉડી જાજ રે, મારી હાટુ रही जाने आज निरात। तेरी लाडली में, तेरी लाडकी मैं छोड़ूंगी ना तेरा साथ, तेरी लाडकी मैं छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तो अपने परिवार का कभी हाथ न छोड़े वह है बेटी। और नसीबवंत, नसीबदार जो लोग होते हैं, भाग्यवान जो लोग होते हैं, उसके घर जो है वह बेटियां जो है वह होती है। तो यहाँ पर यह काव्य की जो है वह बात पूर्ण होती है और काव्य का भावार्थ स्पष्ट करे या काव्य को किस प्रकार से आपको याद रखना है, तो बार बार के काव्य के गान के साथ आप काव्य को जो है वह याद रख सकते हैं। और साथ ही में काव्य के भावार्थ के प्रश्न को यदि आपने एक बार याद रख लिया तो पूरा काव्य जो है आपको खुद ब खुद जो है वो याद रह जाएगा। बेटी अपनी तमन्नाओं को अभिव्यक्त करती हुई काव्य में कवि के द्वारा कहा गया हुआ है कि मैं बेटी हूँ, मैं बेटी में तारा बनूंगी। बेटी कहती है कि मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी, मैं श्रेष्ठ बनना चाहती हूँ और श्रेष्ठ बन के अपनी श्रेष्ठतम सिद्धियों के साथ, श्रेष्ठतम परिणामों के साथ मैं श्रेष्ठतम सफलताओं को प्राप्त करके मैं श्रेष्ठ बनकर अपना नाम तो रोशन करूंगी ही, लेकिन साथ में अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने राष्ट्र का नाम जो है वह वैश्विक तख्ते पर रोशन करके कुछ अलग ही जो है वह एक विक्रम स्थापित जो है वह बेटी करना चाहती है। तो बेटी कहती है बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। बेटी कहती है मैं तारा बनूंगी, ऐसा नहीं मैं सहारा बनूंगी, मैं दूसरों का आश्रय बनूंगी, परिवार का, दूसरों का मैं आधार जो है वह मैं बनूंगी। और आगे बेटी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हुई कहती है गगन पे चमके चंदा में धरती पे चमकूंगी। जिस प्रकार से गगन में, नभ में, आकाश में, व्योम में, आब में, आसमान में जिस प्रकार से चंद्रमा, चांद जो है वह चंदा चमकता है, ठीक उसी प्रकार जो है वह मैं धरती पर चांद की भांति पूर्णिमा के रात के वक्त पूर्ण चंद्र जिस
प्रकार से खिला हुआ होता है और पूरे आकाश को अपनी चांदनी से भर देता है, ठीक उसी प्रकार पूर्णिमा के चंद्र के भांति खिलकर मैं धरती पर चांद जो है वह बनकर अपने ज्ञान के प्रकाश से चारों ओर जो है वह एक सुंदर उजियारा जो है वह मैं फैलाना चाहती हूँ। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। मैं केवल धरती पर चमकना चाहती हूँ ऐसा नहीं तो कि मैं उजियारा करना चाहती हूँ, मैं प्रकाश फैलाना चाहती हूँ। और आगे कहती है बेटी, क्या कहती है? पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। मैं पढ़ाई और लिखाई के शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करूंगी और मेहनत करके अपने पांव चलकर यानी आत्मनिर्भर बनकर अपने आत्मविश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूंगी और दुनिया को देखूंगी। सिर्फ देखूंगी ऐसा ही नहीं तो कि मैं देखूंगी और दुनिया को समझूंगी भी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। बाद में आगे कहा गया हुआ है, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। फूल जैसे सुंदर उपवन बाग में मैं खिलना चाहती हूँ और साथ ही मैं तितली बनूंगी। मैं पतंगा बनकर हवा को चूमूंगी, हवा को चूमना चाहती हूँ और हवा को चूमूंगी। मैं नाचूंगी गाऊंगी। हवा को केवल चूमना ही चाहती हूँ ऐसा नहीं, मैं हवा में नाचूंगी और हवा में खुशखुशाल मुद्राओं के साथ नाच और गाना करके मैं अपनी खुशी को, अपने भाव को अभिव्यक्त करूंगी। और बेटी का वे जो है इस प्रकार से यहाँ पर पूरा होता है। प्रसंग था कर्तव्य का, जो स्वामी विवेकानंद के बचपन की घटना को हमारे सामने जो है वह उस प्रसंग में वह बात जो है वह की गई हुई है, रखी गई हुई है कि मेले में सब बच्चे जो है वह खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नाम का एक छोटा सा लड़का, जिसने 2 रुपये का सुंदर सा शिवलिंग खरीदा और शिवलिंग खरीदने के बाद बड़ी खुशी के साथ वह घर की ओर जा रहा था। तब बीच में रास्ते में मेले में ही एक छोटा सा लड़का उसे मिला और लड़का जो है वह रो रहा था। तब उस नरेंद्र नाम के लड़के ने उसे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने, बालक ने बताया कि मेरे पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई है और बिना चवन्नी के मैं घर पर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तब नरेंद्र के पास जो जेब में बची हुई चवन्नी थी, वह चवन्नी उसने उस बच्चे को दे दी और उसके रोने की क्रिया जो हो रही थी उसे बंद करके उसके चेहरे पर मुस्कान की वजह जो है वह नरेंद्र बने थे। बाद में आगे चलकर रास्ते में, सड़क में नरेंद्र ने देखा तो एक बच्चा जो है वह सड़क के बीचों बीच जा रहा है और सामने से आ रही मोटर गाड़ी से बिल्कुल बेखबर है। और यह देखकर नरेंद्र जो है वह फौरन ही दौड़ा और उसने उस बच्चे को जो है वह एक और खींच लिया और इस हाथापाई में नरेंद्र के हाथ में जो शिवलिंग था, जो उसने बड़े चाव से, लगन से खरीदी थी, वह शिवलिंग जो है वह नीचे गिरकर टूट गई। और यह देखकर शिवलिंग जो है वह टूट गया और यह देखकर वहां पर इकट्ठा हुई भीड़ में से किसी ने कहा कि बेचारे का फालतू में नुकसान हो गया, कितने चाव से यह शिवलिंग जो है वह खरीदा था। यह सुनते ही नरेंद्र ने उस वक्त कहा था कि इससे क्या हुआ, बालक की जान बचाना वह मेरा पहला और प्रथम कर्तव्य है। कि शिवलिंग जो है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वह इस बच्चे की जान है। और नरेंद्र ने वह ही किया जो मानवता का भरा हुआ व्यवहार था, बर्ताव था। और नरेंद्र ने भले ही उसका शिवलिंग जो है वह टूट गया, लेकिन बदले में उसने एक बच्चे की जान बचाई, उसका उसे संतोष था। तो कर्तव्य से हमें सीखना मिला कि वस्तु से भी अधिक महत्वपूर्ण है तो वह है मनुष्य की जान। मनुष्य का जीवन जो है वह वस्तु से भी अधिक महत्वपूर्ण है और मानवता सबसे ऊपर है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया हुआ है मानवता परमो धर्म। और बचपन से ही ऐसे ख्यालात वाला वह नरेंद्र नाम का लड़का आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से जग मशहूर हुए। और स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में हुई धर्म परिषद में भारत की ओर से भाग लेकर के माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर के संबोधन के साथ भारत का नाम जो है वह पूरे वैश्विक तख्ते पर रोशन किया था। तो ऐसे बचपन से ही ख्यालात वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, लेकिन बचपन से ही उसके भीतर में मानवता
कर्तव्य और जीव दया के भाव, सत्य प्रेम करुणा के भाव उनके दिलो दिमाग में जो है वह छाए हुए थे। उनका नतीजा यह हुआ कि वह आगे चलकर बड़े ही महान जो है वह बने थे। और हम भी बने प्रेरक प्रसंग में दूसरा प्रसंग जो है वह है नियम सबके लिए। और बात सन 1885 की साल की जो है वह बात रखी गई हुई है। और महाराष्ट्र में मुंबई के पास में आया हुआ पूना, और पूना की न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह का आयोजन था। और उस समारोह में अलग अलग अनेक प्रकार के जो है वह स्वयंसेवक रखे गए हुए थे। उसमें द्वार पर एक स्वयं सेवक जो है वह नियुक्त किया गया था, जिसे कार्यभार दिया गया था कि आने वाले जो अतिथि है, प्रस्तुत कार्यक्रम में, प्रस्तुत समारोह में आने वाले जो अतिथि है, उन अतिथियों के निमंत्रण पत्रों को देखकर उसे जो है समारोह में लाना है। साथ ही में उसे सभा स्थल पर लाकर यथास्थान पर बिठाना, वह कार्यभार उस स्वयं सेवक को दिया गया हुआ था। और उस समारोह के मुख्य अतिथि उन दिनों में पूना की जो कोर्ट थी, उसके मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे जी जो है, उनके मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के। और रानडे जी जो है वह सभा में कार्यक्रम में, समारोह में आने के लिए जैसे ही वह द्वार पर पहुंचे, तुरंत ही उस स्वयं सेवक ने उसे बड़े ही विवेक के साथ, शालीनता पूर्वक उसे रोक लिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। तब रानडे जी ने कहा कि बेटा, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। तब बड़े ही विवेक के साथ, नम्रता के साथ उस स्वयं सेवक ने उन्हें कह दिया कि क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और यह बात सुनकर वे बीच बातचीत हो रही थी, तभी जो समारोह था, उस समारोह की जो स्वागत समिति थी, स्वागत समिति के कई सदस्य वहां दौड़कर आए और महादेव गोविंद रानडे जी को, मुख्य न्यायाधीश जी को समारोह के मंच की ओर जो है वह ले जाने का प्रयास करने लगे। लेकिन उसी बीच में स्वयं सेवक जो है वह आता है और आगे बढ़कर कहता है कि श्रीमान, मेरे कार्य में यदि इस प्रकार से स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे, बाधा डालेंगे, तो मैं अपना कार्यभार, अपना कर्तव्य जो है वह कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, चाहे समारोह का मुख्य अतिथि हो या समारोह का कोई भी निमंत्रित व्यक्ति हो, उसके पास जो है वह निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। ऐसी भेदभाव की नीति मुझसे जो है वह बरती नहीं जाएगी। और ऐसी बात बचपन में करने वाला वह स्वयं सेवक स्वयं आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उन्होंने देश की जो है वह बड़ी सेवा की और भारत देश के स्वतंत्र सेनानियों में एक नया प्राण फूंकने वाले वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो बचपन से ही नियम सबके लिए है, ऐसी बातों पर जो है वह कार्य करते थे। और ऐसे बचपन से ही प्रभावित होकर के, और बचपन की इन्हीं बातों से हम सब प्रभावित होकर के हम भी बने महान। इस आशय के साथ यह सुंदर सा विषयांक प्रेरक प्रसंग जो है वह हमारे अभ्यासक्रम में समाविष्ट है। तो भी छात्र का ध्यान जो है वह अपनी अपनी किताब में सफलता का रहस्य, आइए देखते हैं क्या है। तो कि अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। कि अंडर 14 क्रिकेट टीम, अंडर 14 यानी 14 साल की कम उम्र वाले बच्चों की जो मैच होती है, टूर्नामेंट होती है, उस टूर्नामेंट का आयोजन गुजरात के हमारे अहमदाबाद में जो है वह आयोजन हुआ था। और अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम को लेकर, अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में वे आए हुए थे। और उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। और उनकी जो टीम थी, अंडर 14 क्रिकेट की जो टीम थी, वह टीम 5 स्टार होटल यानी पंचतारक होटल जिसे कहते हैं, श्रेष्ठ होटलों में से वे होटल होती है। तो 5 स्टार होटल में उनकी टीम जो है वह ठहरी हुई थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। और सुबह होते ही पूरी की पूरी टीम जो थी वह अपने कोच और मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी जिसे हम नाश्ता बोलते हैं, नाश्ता करने के लिए सुबह सुबह जो है वह तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था और पूरी टीम जो है वह कोच और मैनेजर के साथ
होटल में अल्पाहार के लिए, नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए सभी जो है वह तैयार होकर तैनात हो चुके थे, लेकिन उस वक्त टीम के जो कप्तान थे वे नहीं दिखाई दे रहा था और उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। पूरी टीम जो है, कोच और मैनेजर ने पूछा कि भाई टीम का कप्तान कहाँ पर है। तब पूरी टीम जो है 5 स्टार होटल में चारों ओर अपने कप्तान को ढूंढने के लिए सारे खिलाड़ी लोग जो है वह लग गए, लेकिन वह कप्तान जो है वह मिला नहीं। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। बड़ी सुंदर बात, बड़ा सुंदर दृश्य। टीम के खिलाड़ी जो है उस अपने कप्तान को ढूंढ रहे थे और कप्तान के कमरे में जाकर एक खिलाड़ी ने देखा तो बड़ा ही दंग रह गया, आश्चर्यचकित बन गया। क्यों? तो कि जो कप्तान बना हुआ जो लड़का था, अंडर 14 क्रिकेट टीम का जो कप्तान था, वह क्या कर रहा था तो कि अपने कमरे की गैलरी में उसने देखा तो वह कप्तान जो था वह एक हाथ से गेंद, यानी जिसे हम बॉल कहते हैं, वह गेंद जो है वह फेंक रहा था और जैसे ही गैलरी की सामने वाली दीवार से टकराकर गेंद जो है वह वापस आती थी, दीवार से टकराकर वापस आती थी, तो दूसरे हाथ के बल्ले से बल्ला यानी बैट, तो बैट से दूसरे हाथ से वह बल्ले को जो है वह गेंद को खेल रहा था। और यह दृश्य देखकर साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। कि सब ने यह देखा कि जो कप्तान बना हुआ लड़का था उसे ना तो अल्पाहार करने में रस था और ना ही दूसरे खिलाड़ियों के साथ जो है वह बातचीत करने में, फालतू की बातों में वक्त बर्बाद करने में रस रुचि थी। वह क्या कर रहा था तो कि वह जो है वह सुबह शाम केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहा था और वह कप्तान बना हुआ लड़का अपने कमरे की गैलरी की दीवार के साथ एक हाथ से गेंद को जो है वह फेंकता था और जैसे ही गेंद बॉल जो है वह दीवार से टकरा कर आती थी तो अपने दोनों ही हाथों के साथ वह बल्ला पकड़कर वह गेंद को जो है वह बल्ले से खेलता था और प्रैक्टिस कर रहा था। तो अंडर 14 क्रिकेट टीम के जो अन्य खिलाड़ी थे, सदस्य थे, उन खिलाड़ियों को केवल और केवल टीम में शामिल होने से संतोष था और संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात जो है वह लड़का इस प्रकार से पूरी की पूरी रात अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए और उसका इस प्रकार का अभ्यास, जिसे प्रैक्टिस बोलते हैं, अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति उसका जो लगाव, लगन थी उसे मैच खेलने की, और जो क्रिकेट का अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति जो लगाव था उसे देखकर कोच, मैनेजर और उसके बाकी के साथी सभी खिलाड़ी जो थे वे दंग रह गए। यहाँ पर बड़ा सुंदर सा मुहावरा जो है वह दिया गया हुआ है। आइए साथ मिलकर के मुहावरे को लिख लेते हैं और आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि मैं यहाँ पर बोर्ड पर जो कुछ भी लिखता हूँ सभी मेरे साथ साथ जो है वह लिखते रहिएगा। दंग रह जाना तो अर्थ क्या होगा? आश्चर्यचकित होना। दंग रह जाना जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। तो सारे साथी खिलाड़ी, कोच और मैनेजर सभी ने जब देखा कि कप्तान, अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान बना हुआ लड़का अपने प्रैक्टिस के लिए और क्रिकेट के प्रति उनका जो लगाव था उसे देखकर सभी जो है वह दंग रह गए। परीक्षा में आपको मुहावरे जो है वो पूछे जाएंगे
कि दिए गए मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करें। तब आपको मान लीजिए कि ये मुहावरा पूछा गया तो 1 अंक में 1 मार्क्स में यह मुहावरा जो है वो पूछा जा सकता है कि भाई दंग रह जाना, तो आपको इस प्रकार से अर्थ लिखना है, आश्चर्यचकित होना, बाद में नीचे वाक्य लिखना है। अर्थ का आधा मार्क और वाक्य का आधा मार्क जो है वह आपको प्राप्त होता है। तो नीचे जो वाक्य लिखते हैं उस वाक्य में हमें जो है वह मुहावरा जो होता है उनका वाक्य बनाना है। खास सभी छात्र जो है वह यह बात जो है वह गौर से सुने और ध्यान दे कि भाई जो मुहावरा होता है उसका हमें वाक्य बनाना होता है, ना कि अर्थ का। अर्थ के वाक्य प्रयोग जो है वो हमें नहीं करने होते हैं मुहावरे में। दंग रह जाना तो कि भाई अभ्यास के प्रति उस कप्तान की लगन को देखकर साथी खिलाड़ी दंग रह गए, तो 1 अंक जो है वह इस प्रकार से इस हिसाब से आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर वह कप्तान बना लड़का अल्पाहार के लिए नहीं आया था और पूरी टीम उसे ढूंढने के लिए लग गई, और एक खिलाड़ी ने जो है वह जाकर के देखा तो कप्तान बना वह लड़का अपने कमरे की गैलरी में एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और जैसे ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दोनों हाथ से बल्ला पकड़कर उसके साथ जो है वह खेल रहा था। यह दृश्य देखकर उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति उसकी लगन को देखकर उसके अंडर 14 क्रिकेट टीम के जो कोच थे, मैनेजर थे और उसके साथी खिलाड़ी जो थे वे सभी दंग रह गए। बाद में आगे देखिए अगला परिच्छेद। आगे चलकर उसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कि वह लड़का जो है वह तो क्या आगे चलकर उस लड़के ने क्या किया तो कि क्रिकेट जगत जो है उसमें अद्वितीय सफलता, अद्वितीय यानी कैसे, तो क्या अद्वितीय उसे कहते हैं जिसकी तुलना न हो सके, वह इसके जैसा दूजा न कोई हो, वैसा उसे कहते हैं अद्वितीय। तो अद्वितीय सफलता उस लड़के ने जो है वह प्राप्त की और कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। कि कई विश्व रिकॉर्ड यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो वह विश्व रिकॉर्ड कहा जाता है हिंदी में। तो ऐसे कई विश्व रिकॉर्ड जो है उसके कदम चूमने लगे। दूसरा मुहावरा है, आइए साथ मिलकर के लिखते हैं। खूब सफलता प्राप्त करना, कदम चूमने लगना। तो कई विश्व रिकॉर्ड जो है उस लड़के के कदमों को चूमने लगे और अद्वितीय सफलताओं को उस बच्चे ने, लड़के ने जो है वह प्राप्त की। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। किसी ने जाकर अनेक विश्व रिकॉर्ड उसके बन चुके थे तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत से उसके फैंस जो होते हैं, उसके प्रशंसक होते हैं, वे उसके पास जाते हैं और उनमें से किसी ने उसे पूछा कि आपकी सफलता का क्या रहस्य है। तब उस लड़के ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कि मैं किसी भी प्रकार की मैच हो तो उस मैच को होने से पहले मैं उस मैच को, क्रिकेट की वह मैच को मैं 3 बार जो है वह खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। कि उस लड़के ने अपनी सफलता का रहस्य जो है वह बताते हुए विनम्रता से बड़ी ही विवेक के साथ, देखिए विश्व रिकॉर्ड बन चुके और उद्धत बन चुके और क्रोध के साथ जो है वह लोगों के साथ जो है वह इस प्रकार का बर्ताव नहीं किया, लेकिन बड़ी ही विनम्रता के भावों के साथ उस लड़के ने अपनी सफलता के रहस्य को बताते हुए कहा कि मैं हर मैच को
मैदान में होने वाले प्रत्येक मैच को 3 बार खेलता हूँ। सबसे पहले मैं मैच के पूर्व पहले अभ्यास के रूप में, और दूसरी बार सचमुच मैदान में जब मैच जो है वो होती है प्रशंसकों के बीच में, बहुत से लोगों की भीड़ के बीच में, ग्राउंड में जो दरअसल मैच होती है, सचमुच मैदान में दूसरी बार मैच खेलता हूँ। और तीसरी बार मैच खेलते वक्त सचमुच के रूप में मैदान में प्रशंसकों के बीच में, लोगों की भीड़ के बीच में जब मैच खेलते हैं और मैच खेलते वक्त जो गलती होती है तो उस गलती के बाद या मैच में प्राप्त की सफलता के बाद उस तीसरी बार मूल्यांकन एवं सुधार तथा आवश्यकता के रूप में मैं खेलता हूँ। तीसरी बार जब अगली दूसरी बार सचमुच मैदान में मैच खेलते वक्त यदि कोई गलती कर दी है, किसी प्रकार का बॉल जो है वह आया और उसे टैकल करने में यदि मुश्किल जो है वह हुई, तो उसके बाद जो है वह उसमें सुधार करने के लिए और आवश्यकता के रूप में मैं तीसरी बार जो है वह मैच जो है वह खेलता हूँ। और यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। और वह लड़का और कोई नहीं है, वह कौन है? तो कि क्रिकेट की दुनिया में अद्वितीय सफलता प्राप्त करके सफलता के नित्य नए कीर्तिमान जो है वह स्थापित करने वाला, वह जो है वह हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। और बड़ी सुंदर बात जो है वह प्रस्तुत बात में बताई कि वह खिलाड़ी कौन था जो अंडर 14 क्रिकेट टीम के साथ अहमदाबाद में आया था और पूरी रात प्रैक्टिस करने के बाद मैदान में सचमुच के रूप में जो है वह क्रिकेट खेलकर विश्व रिकॉर्ड जिन्होंने बहुत से बनाए, वह और कोई नहीं, हमारा भारतीय खिलाड़ी, इंडियन टीम का हमारा अपना सचिन रमेश तेंदुलकर। तो यहाँ पर खास याद रखें, सचिन के पिताजी का नाम है रमेश जी, तो सचिन रमेश तेंदुलकर। और वह सचिन तेंदुलकर जिसने अनेक विश्व रिकॉर्ड जो है वह बनाए, अधिक से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है उसने बनाया, साथ ही में सदी की भी सदी बनाने का रिकॉर्ड जो है वह सचिन तेंदुलकर के हाथ, सचिन तेंदुलकर के नाम जो है वह लिखा गया। 100 रन के साथ सदी बनती है, लेकिन ऐसी सदी बनाने की सदी भी सचिन तेंदुलकर ने जो है वह की, और वह विश्व रिकॉर्ड जो है वह भी उसने अपने नाम जो है वह कर लिया था। और सबसे अधिक नर्वस 19 के भोग बनने वाले खिलाड़ियों में भी जिनका नाम सर्वोच्च स्थान पर है वह है सचिन रमेश तेंदुलकर। नर्वस 19 किसे कहते हैं? तो कि वास्तविकता के साथ जब दरअसल वास्तविक रूप से मैदान में क्रिकेट का खेल जो है वह चल रहा है, प्रशंसकों की भीड़ है, लोगों की आवाज़ों के बीच में लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, और सामने वाली टीम के साथ क्रिकेट खेलते वक्त जब वह पिच पर ऊपर उतरते हैं और उनके रन जो है वह बनना शुरू होते हैं, और बाद में 90 से लेकर 100 के बीच में जो 10 रन बनाने होते हैं, उसमें जो सदी बनाने वाला खिलाड़ी होता है वह बड़ी ही सिफत के साथ, ध्यान के साथ वह खेलता है। लेकिन उस 10 रनों के बीच में लोगों की जो है वह एक ओर से आवाज़ें आ रही हैं, दूसरी ओर से 10 रन जो है वह भी सदी बनाने में कम है, और उस टेंशन के बीच में 10 रन की ओर जब बढ़ते वक्त बीच में यदि किसी प्रकार की गलती हो जाती है और आउट होता है खिलाड़ी, तो उसे बोलते हैं नर्वस 19। तो इस प्रकार से सचिन तेंदुलकर जो है उसने सदी के भी सदी बनाई, लेकिन बहुत सी बार जो है वह वे नर्वस 19 के भी भोग बने थे, लेकिन रन बनाने के रिकॉर्ड जो है वह सचिन तेंदुलकर के नाम पर ही है। और वह हमारा अपना सचिन तेंदुलकर कि हमारे भारत देश में हम सभी भारतीयों को क्रिकेट की दुनिया में अद्वितीय नाम, इसके जैसा दूसरा दूजा और कोई नाम न हो, वैसा नाम यदि कोई है तो वह सचिन तेंदुलकर। और संगीत में देखें तो लता मंगेशकर जी, और ऐसा कोई भारतीय न होगा जो सचिन तेंदुलकर और साथ ही में लता मंगेशकर को जो पहचानता था, हमारे आइडल। और एक अलग ही स्थान पर क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर ने पहुंचाया, और लता जी ने जो है वह एक अलग ही स्थान पर गानों को, संगीत को जो है वह पहुंचाया था।
संगीत के आराधक लता जी और क्रिकेट की दुनिया के आराधक सचिन रमेश तेंदुलकर जो है वो बड़े ही महान है। तो सचिन तेंदुलकर जी की यह बड़ी सुंदर बात जो है वो यहाँ पर दी गई। तो यहाँ पर अंतिम बात देखिए क्या है, सफलता का रहस्य में सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। ये बड़ी सुंदर बात जो है वो यहाँ पर दी गई हुई है कि सचमुच में एक तो सबसे पहली बात क्या है, एकाग्रता। किसी भी एक बात पर आप अग्रता देते हैं, अग्रता यानी उसे मुख्यता, यानी क्या, तो कि उस केवल एक ही बात की ओर अपना पूरा लक्ष्य केंद्रित करते हो, तब कहा जाता है एकाग्रता। बाद में अविरत अभ्यास, कि बिना थके बिना रुके किसी भी प्रकार की और बातों की ओर ध्यान दिए बगैर अविरत अपने एकाग्रता के साथ निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना, उसे कहा जाता है अविरत अभ्यास। और कठोर परिश्रम, और परिश्रम ही पारसमणि है, गुजराती में कहा गया हुआ है। और संस्कृत में तो कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मेहनत करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। कार्याणि मनोरथे, काम न करने से और केवल मनोरथ करने से जो है वह सफलता प्राप्त नहीं होती। और उसके लिए सुभाषित में, उदाहरण में, काव्य में सुभाषितकार कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है तो उसे भी अपना पेट जो है वह भरने के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। नेशनल जियोग्राफी में, डिस्कवरी चैनल में आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे बहुत से जो है वह एपिसोड में बताया गया हुआ होता है कि शेर जो है वह भी अपने शिकार के पीछे खूब दौड़ता है, तब जाकर के उसे शिकार की प्राप्ति होती है। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन जो है वह सामने से आकर के प्रवेश नहीं करते हैं। तो सचिन तेंदुलकर की बात से हमें यह भी सीखना है कि कठोर परिश्रम एवं लगन। तो इन बातों के साथ आगे बढ़ने से एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन, इन बातों के साथ यदि आप जो है वह आगे बढ़ेंगे तो आपको हर हमेश जो है वह सफलता की ही प्राप्ति होती है। लेकिन इसके लिए एक लक्ष्य जो है वह निर्धारित होना चाहिए। बगैर लक्ष्य के आप जो है वह आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी जो है वह सफलता की प्राप्ति जो है वह नहीं होगी। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सुबह जो है वह वर्तमान पत्र पढ़ते हैं और उसमें मान लो कि भाई वर्तमान पत्र में हेडलाइन जो है वह आई हुई है कि विराट कोहली की विराट सदी के साथ भारत को मिला भव्य विराट विजय। तो सुबह उठते ही निश्चित करते हैं कि मुझे विराट कोहली जैसा जो है वह क्रिकेटर बनना है। दोपहर को पिताजी का कोई दोस्त जो है वह इंजीनियर है और वह घर पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं और वह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो दोपहर को वही लड़के ने दूसरा लक्ष्य जो है वह बनाया कि मुझे पिताजी के मित्र के जैसा इंजीनियर बनना है। शाम को अस्पताल में गए, दादाजी या दादी जी को बुखार है तो उसे ले जाकर अस्पताल ले गए और वहाँ देखा और डॉक्टर की इतनी सी जो है वह लोगों की भीड़ को देखकर, उसकी जो है वह फीस को देखकर शाम को विचार सोच जो है उसने बदली और सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और शाम को सो गया और सो जाने के बाद रजनीकांत जैसा कोई एक्टर जो है वह स्वप्न में आया और उसने सोचा कि मुझे रजनीकांत जैसा एक्टर बनना है। तो जिस बच्चे ने सुबह से लेकर शाम तक 4 लक्ष्य जो है वह निश्चित किए, निर्धारित किए, वह उनमें से 4 में से कुछ नहीं बनेगा और वह बनेगा कुछ अलग। तो हमें जो है वह तो एक निर्धारित निश्चित लक्ष्य के साथ जो है वह आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके हम उस क्षेत्र में जो है वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं और वही है सफलता का रहस्य। तो सचिन तेंदुलकर की यह बात जो है वो बड़ी ही प्रभावक है, आप लोगों को पसंद आई होगी। अंतिम बात है प्रामाणिकता की बात। तो आइए प्रामाणिकता की बात जो है वो हम करते हैं। क्या है देखिए आगे। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने के लिए गए थे। तो एक दिन की बात है और हजरत अली जो महान शासक थे, तो वे हजरत अली जो है वह जो राज का यानी राज्य का जो खजाना है उसकी जो है वह जांच करने के लिए गए। तो यहाँ पर एक शब्दार्थ है, आइए साथ मिलकर के शब्दार्थ को लिख लेते हैं।
शब्द है जांच। तो जांच शब्द के अर्थ क्या हो गए? तो फिर परीक्षण, गुजराती में जिसे हम कहते हैं चकासना। तो यहाँ पर हजरत अली जो है वह राज के खजाने की जांच करने के लिए जो है वह गए और काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई और वे काम कर रहे थे और काम करते करते वक्त की बात जो है उसे मालूम ख्याल जो है वह रहा नहीं और अंधेरा हो गया। तब उसने मोमबत्ती यानी जिसे हम इंग्लिश में कैंडल कहते हैं और गुजराती में जिसे मीणबत्ती कहते हैं, तो मोमबत्ती जो है वह निकाल करके जलाई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए कि मोमबत्ती जलाकर वे राज के खजाने की जांच करने का काम जो है वह कर रहे थे। और उसी बीच में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा और दो सरदार उनके पास उन्हें मिलने के लिए आए। तब हजरत अली ने उसे जो है वह बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई, जो राज के खजाने की जांच कर रहे थे। तो खजाना शब्द का क्या अर्थ होगा? तो आइए साथ मिलकर के शब्दार्थ में उसे लिख लेते हैं। खजाना यानी कहते हैं धन भंडार। खजाना यानी धन भंडार। राज का जो धन का भंडार था उसकी जांच का काम जो है वह हजरत अली कर रहे थे और हजरत अली के खजाने की जांच का काम पूरा होने ही वाला था। लेकिन उस बीच में दो सरदार जो अपने निजी काम के लिए, अपने वैयक्तिक काम के लिए उसे मिलने के लिए जो है वह आए थे। और जैसे ही हजरत अली जो राज के खजाने की यानी धन भंडार की जांच पड़ताल कर रहे थे वे पूरी हुई, हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। और हजरत अली ने क्या किया, तो कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती एक जो जल रही थी उसे बुझा दी और मेज यानी क्या, जिसे हम टेबल कहते हैं, तो टेबल के खाने में से उसने जो है दूसरी मोमबत्ती जो है वो बाहर निकाली और दूसरी मोमबत्ती बाहर निकालकर उन्होंने जो है वह जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके कि सरदारों ने जब यह देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और आश्चर्य के साथ वे देख रहे थे कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती जो है वह बुझा दी और उसी वक्त दूसरी मोमबत्ती मेज से निकाल करके जो है वह जला ली। और यह घटना जो है दोनों ही सरदारों ने देखी, लेकिन वे इस घटना के बारे में कुछ समझ न सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा, दोनों ही सरदार में से एक सरदार जो था उसने बड़ी ही नम्रता के साथ, शालीनता पूर्वक, विवेक पूर्वक जो है हजरत अली से पूछा कि भाई आपको तो हमें प्रकाश की ही जरूरत थी और मोमबत्ती एक जल ही रही थी, तो एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती निकालकर जलाने का क्या तात्पर्य है? तब जो है यह सरदार ने यह बात जो है वो पूछी। तब हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए मैं राज की मोमबत्ती जला रखी थी। हजरत अली ने बड़ी ही विनम्रता के साथ जो है वह सरदार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भाई अब तक मैं राजकाज कर रहा था, राज का काम जो है वह कर रहा था, इसीलिए मैंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब आप हमें मिलने के लिए आए हैं और आपके साथ जो है वह निजी बातचीत जो है वह हम लोग करने वाले हैं, तो अब निजी काम शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। और इसीलिए मैंने क्या किया, तो कि इसीलिए मैंने जो है वह अपनी मोमबत्ती जो है वह जला ली है, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरामखोर किसे कहते हैं? तो आइए साथ मिलकर के उस शब्द को लिखते हैं। प्रस्तुत शब्द को हम लोग जो है वो गाली के रूप में ही समझते हैं, लेकिन दरअसल वास्तविकता कुछ और ही। हरामखोर किसे कहते हैं, तो कि हराम का माल खाने वाला, जिस पर
हक नहीं है उसे यदि हम ले लेते हैं, किसी से छीन लेते हैं या खा लेते हैं, तो उसे हरामखोर जो है वह कहा जाता है। तो हजरत अली ने बड़ी सुंदर बात जो है वह बताई और कहा कि अब तक मैं राज के खजाने की जांच का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जो है वह जला ली, नहीं तो मैं चोरी करने वाला चोर कहलाता, या फिर मैं हरामखोर जो है वह मैं कहलाता। और हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। और हजरत अली ने बड़ी सुंदर बात बताई कि प्रत्येक आदमी को, हर एक आदमी को तो कि चोरी और इस प्रकार की हरामखोरी से बचकर के ही चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर हो, चाहे वह पैसे वाला व्यक्ति हो या चाहे वह गरीब फकीर हो, लेकिन सभी को चोरी और हरामखोरी से बचकर के ही अपनी जिंदगी जो है वह जीना चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है। आमतौर पर देखा जाए तो महात्मा गांधी के जो 11 महाव्रत थे, उनमें से चोरी न करनी, ऐसा सुंदर सा एक बड़ा महान व्रत जो है वह बापू ने भी हमें दिया। तो वही बात यहाँ पर हजरत अली जो है वह हमें बताते हैं। देखने में यह बात जो है वो बड़ी छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की, लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम आजाद हो गए हैं, राजकाज का काम तभी से अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो कि आजादी के बाद भारत को यदि हमें एक नए गति के साथ, तेज रफ्तार के साथ देश को आगे बढ़ाना है, तो राज का काज, देश का काम जो है तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस प्रकार की प्रामाणिकता हो, लोगों में देश के प्रति, अपने वतन के प्रति इस प्रकार का लगाव हो। और जो आमतौर पर देखा जाए तो जो राज्य की, देश की जो संपत्ति है उसे अपनी संपत्ति समझकर उसका इस्तेमाल करे, तो जो है वह एक अलग ही तरक्की की ओर जो है वह हम सब बढ़ सकते हैं। ऐसी बात जो है वह हजरत अली ने जो है वह बताई है। हमारे पुरखों ने कहा है, मां कस्यस्विद्धनम, पुरख यानी क्या, आइए साथ मिलकर के लिखते हैं, पुरखा, पुरखा यानी कहते हैं पूर्वज। जिसे हम पूर्वज कहते हैं, जो हमारे पुरोगामी हैं, जो हमसे पहले हुए हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वे हमारे पूर्वज है, पुरखा है। तो हमारे पुरखों ने कहा है, बड़ी सुंदर बात देखिए उपनिषद की है यहाँ पर, मां गृधः कस्यस्विद्धनम, कस्यस्विद्धनम, मां गृधः कस्यस्विद्धनम का अर्थ होता है हमें किसी के भी धनमाल की लालसा, कामना, इच्छा नहीं रखनी या करनी चाहिए। प्रस्तुत संस्कृत सुंदर सी बात जो है वह यहाँ पर दी गई हुई है, मां गृधः कस्यस्विद्धनम, किसी के धनमाल की लालसा मत करो, किसी के भी धन की या किसी के भी माल की, वस्तु की जो है वह हमें कभी भी लालसा यानी क्या, तो क्या लालच जो है वह नहीं करनी चाहिए। लालसा शब्द लिख लेते हैं। जिसका अर्थ होता है लालच। तो हमें किसी के भी धन की और किसी के भी माल की यानी वस्तु की, चीज की हमें जो है वह लालसा, लालच, कामना नहीं करनी चाहिए। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। और यही बात किसी के भी धनमाल की लालसा नहीं रखनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। यही बात जो है वह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। और इसी के साथ प्रामाणिकता की बात जो है वह यहाँ पर पूर्ण होती है। बहुत से ऐसे सुंदर प्रसंग जो प्रेरक प्रसंग के रूप में यहाँ पर 4 तो है ही, लेकिन ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम भी महान बन सकते हैं। क्या हम भी महान बन सकते हैं? तो यहाँ पर प्रस्तुत 2 बात, सफलता का रहस्य और दूसरी बात जो है वह प्रामाणिकता की बात जो है वह यहाँ पर पूर्ण होती है। सफलता का रहस्य जो सचिन तेंदुलकर के बचपन की बात से, घटना से जो है वह प्रभावित है, और प्रामाणिकता की बात जो है वह हजरत अली जी से प्रभावित होकर के उनकी जो है वह जीवन की बात जो है वह दी गई हुई है। दोनों ही बात यहाँ पर पूर्ण होती है।
आशा करता हूँ आप सभी छात्रों को ये 4 बात जो है प्रेरक प्रसंग, चारों के 4 प्रेरक प्रसंग जो है वो पसंद आए हुए होंगे। पहली बात, कर्तव्य। स्वामी विवेकानंद ने हमें कर्तव्य किस प्रकार से निभाना चाहिए और बचपन में उन्होंने किस प्रकार से अपना कर्तव्य जो है वह निभाया था, वह बात कर्तव्य से सीखे। दूसरी बात, नियम सबके लिए है, वह बात जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले जो बचपन में एक कार्यक्रम के समारोह के निमंत्रण पत्रों को देखकर प्रवेशित आने वाले अतिथियों को प्रवेश देने वाला स्वयं सेवक बने थे। नियम सबके लिए है कि बात गोपाल कृष्ण गोखले जी ने हमें सिखाई और सचिन तेंदुलकर ने बचपन से ही एक उच्च सफलता को प्राप्त करने की जो मन में ठान रखी थी, वह बात सचिन तेंदुलकर ने हमें सफलता के रहस्य में एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन की बात सफलता के रहस्य में सचिन तेंदुलकर जी ने बताई। साथ ही में हजरत अली जी ने दोनों सरदारों के साथ एक मोमबत्ती बुझाई। राज का काज करते वक्त राज की मोमबत्ती, अपना निजी काम करते वक्त अपनी निजी की मोमबत्ती, यह इस प्रकार की प्रामाणिकता की बात हजरत अली जी ने जो है वह हमें बताई। और मैं आशा करता हूँ इन चारों के 4 प्रेरक प्रसंग से हम सभी जो है वह प्रेरणा प्राप्त करके, प्रेरक प्रसंग में से प्रेरणा प्राप्त करके हम भी महान बने और हम भी महान बन सकते ही है। लेकिन बचपन से हमें इन महान भावों को अपने दिल में और अपने दिमाग में हरदम हर हमेश जो है वह रखने चाहिए और हम रखेंगे। इसी आशय के साथ यह विषयांग यहाँ पर पूर्ण होता है। हम एक निश्चित निर्धारित लक्ष्य के साथ आप सभी छात्र जो है वह आगे बढ़ने की, मन में एक महानतम सिद्धि को प्राप्त करने की ठान में, इसी आशा के साथ यहाँ पर मेरी बात जो है वह मैं पूर्ण करता हूँ। नई बात के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार, शुक्रिया।